तो अगर आप 19 से 25 लाख रुपए लेकर निकले इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए और खास करके आपको एसयूवी क्रॉसओवर काइंड डिज़ाइन चाहिए, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ MG ZS EV। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, फुल चार्ज पे 461 किलोमीटर चलती है, कंपनी ऐसा क्लेम करती है। मैंने कितना टेस्ट करके इसकी रेंज निकाली वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको गाड़ी के बारे में इन एंड आउट सारी डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा आपके लिए ये गाड़ी बनी है या नहीं बनी है। और अगर आप पहली बार आए थे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे गाड़ियों की वीडियोस आती है। अब आइए शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में। देखिए, गाड़ी को आते हुए टाइम हो गया है, तो आप इसके बेसिक फीचर से ऑलरेडी अवेयर हैं, आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, बट फिर भी मैं आपको हाईलाइट बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, डिज़ाइन गाड़ी का जो है वो खूबसूरत है। एस्टर भी बेसिकली सेम ही गाड़ी है। एस्टर इसका जो है वो इंजन वाला वर्जन है, उसमें आपको जो है वो पेट्रोल मिल जाता है, ये जो है वो इलेक्ट्रिक आती है, तो डिज़ाइन लैंग्वेज सेम ही है। और एस्टर भी आपने देखी है, हेडलाइट आप देख सकते हैं कि DRL है, इसके अंदर LED के प्रोजेक्टर है, ये काफ़ी जो है वो सुंदर लगते हैं। तो सामने से, साइड से, पीछे से, हर जगह से गाड़ी खूबसूरत लगेगी। स्पेशली ये ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगा मुझे। अब गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है, यहाँ पे कैमरा जो है वो लगा हुआ है। बाकी आपको अगर चार्ज करनी है तो आप यहीं से गाड़ी को चार्ज करेंगे। बाकी ये वाली जो एलिमेंट है ये ऑल द वे आगे भी है एंड पीछे भी जो है वो कंटिन्यू होती है। छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं गाड़ी में, एक जो है ना वो खूबसूरती का पॉइंट ऐड करते हैं। यहाँ पे जो है वो बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। बाकी ORVM जो है वो काफ़ी अच्छे सुंदर है, इसमें सारी विजिबिलिटी अच्छी लगती है। अब आप जो व्हील्स देख रहे हैं 17 इंचज़ के हैं। यहाँ पे आपको जो है वो ऊपर ये व्हील कवर लगा है, बट इसके नीचे अलॉयज़ हैं। व्हील कवर लगाने का जो आइडिया है वो ये है कि एरोडायनामिकली जो ड्रैग है उसको कम से कम करा जा सके, ड्रैग को एफिशिएंट हो गाड़ी। बाकी एक बार आपको साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ मैं। आगे पीछे जो है वो डिस्क ब्रेक है। गाड़ी की ब्रेकिंग कमाल की है, मैंने 150 की स्पीड से भी ब्रेक लगा कर देखा, और जो गाड़ी है वो उसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, स्टॉपिंग पावर है वो काफ़ी अमेजिंग रहने वाला है। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हैं कि हर चीज़ों की जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी है, या जो एक होता है ना कि टैक्टाइल फील है, तो जो ओवरऑल इंटीरियर है वो भी आपको काफ़ी जो है वो इम्प्रेस कर देगा। तो जो सारी ही चीज़ें हैं, मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपको सॉफ्ट टच दिखेंगी। एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है, बेसिकली इसका इंटीरियर आप 2 ऑप्शन में ले सकते हैं। एक ब्लैक और ग्रे का भी कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें हल्का सा कार्बन वाला फील भी है। ये वाला जो है ये ब्लैक और ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन है। पूरा ही जो डैशबोर्ड है उसमें आपको ये लेदर सॉफ्ट टच दिख जाएगा, ऊपर नीचे। इस पार्ट को छोड़ के सारी चीज़ें सॉफ्ट टच हैं, चाहे वो ये वाला पार्ट हो, इवन कि ये जो सेंटर कंसोल है ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी प्रॉपर सॉफ्ट टच है। सेंटर कंसोल में आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे तो इसका जो ड्राइव सिलेक्टर है ये भी काफ़ी कूल लगने वाला है आपको। P है, PRND है बेसिकली, अगर आप इसको ऐसे घुमा घुमा के सिलेक्ट करेंगे, जिसकी मैं ड्राइव में बात करूँगा। आपको 10.1 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले चल जाता है। मेरे पास जो यूनिट है उसमें वायर लगा के चलता है, कोई इशू नहीं है, आप उसमें भी चला सकते हैं। यहाँ पे एक टाइप C भी है, फास्ट चार्ज कर देता है ये। बाकी वायरलेस चार्जर भी आता है भाई, और इसी के साथ साथ फीचर ख़त्म नहीं होते हैं, आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाएगी। और जिस हिसाब से अभी मौसम है, मानसून अप्रोच कर रहा है दिल्ली में, इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, और वो आप देख सकते हो किस तरीके से रहने वाली है। ऐसा नहीं है, 2-3 चीज़ें मिस भी हैं। ऑटो डिमिंग IR इतने पैसे में देना चाहिए था MG को, वो अभी भी नहीं आता है। वेंटिलेटेड सीट्स भी गाड़ी में अभी मिसिंग है, तो वो 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि इस प्राइस पॉइंट पे होनी चाहिए थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सारे ही फीचर वो वाले मिल जाएंगे, आपको डेली रन में काम आएंगे, यूज़फुल फीचर आते हैं, ऐसे कोई भी बेकाम के फीचर नहीं आते। सबसे बड़ा पॉइंट है एडास के ऊपर मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाकर देख सकते हैं। एडास काफ़ी फ्लॉलेसली काम करता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, रियर क्रॉस अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, बहुत सारे फीचर हैं एडास के, वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख लेंगे। बाकी चलने वगैरह में कैसी है वो ड्राइव करके भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीट कंफर्ट की बात कर लेते हैं। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, आगे पीछे हर जगह बैठ के देखा मैंने, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। पीछे 3 लोगों के लिए सफिशिएंट जगह है, एक बार मैं आपको पीछे बैठ कर भी दिखा देता हूँ। पीछे कितना कुछ स्पेस मिल जाता है। जो ड्राइवर सीट है ये मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि मेरे को कमाल का लेग रूम मिल रहा है, हेडरूम जो है वो काफ़ी अमेजिंग मिल रहा है। पीछे बैठ के आप स्काई व्यू के नज़ारे ले सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ आता है। एंड इसी के साथ साथ सीट के पीछे मैगजीन होल्डर, ये सारी छोटी छोटी जो फैसिलिटीज़ है ये भी मिल जाएंगी। पीछे AC वेंट भी आता है, चार्जिंग पोर्ट भी आपको दोनों मिल जाएंगे, टाइप A एंड टाइप C। और अच्छी बात क्या है कि जो बीच वाला पार्ट है ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो बीच में भी आप जो है वो एक पैसेंजर बैठा सकते हैं, जिसके लिए कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दे रखा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरी फिजिक के 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे, फुल साइज़ है तो 2 एडल्ट और एक मेरी फिजिक जैसा कोई पतला दुबला बंदा आराम से बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सीट कंफर्ट में भी आप इससे लॉन्ग रन में ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आपको कोई लंबी ड्राइव करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब लंबी ड्राइव अगर आप कर ही रहे हैं तो आप पूछेंगे यार समीर भाई रेंज कितनी देती है, ये बार बार चार्ज करने तो नहीं रुकना पड़ेगा।
आइए उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। लेकिन अगर मैंने गाड़ी के रेयर प्रोफाइल की बात नहीं करी तो वो इस गाड़ी के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि पीछे से भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। स्पेशली ये जो टेल लाइट है एंड इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़ा सा ना आपको ऐसा लगेगा कि किसी चीज़ की पर्टिकुलर वो आईब्रोज और आईज़ वाला फील देती है। ये आप देख सकते हैं। एडास का यहाँ पे बैज लगा हुआ है, गाड़ी में डैश लेवल 2 आता है, मैंने आपको बताया। अगर आपको टेल गेट खोलना है तो काफ़ी कूल तरीके से ये खुलता है। आपने बेसिकली ये करा और ये जो है ये अनलॉक हो जाएगा। हल्का आपको लिफ्ट करना है और 488 लीटर्स का बूट स्पेस आता है। काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। अगर आप इसमें जो है वो वीकेंड लगेज भी, अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो और वीकेंड लगेज भी कैरी करना चाह रहे हैं 3-4 लोगों का, तो आराम से आ जाएगा। एंड अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना क्या लगेज कैरी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी आपको स्पेयर टायर जो है वो गाड़ी के अंदर मिलेगा, वो यहाँ पे है। एंड ये फुल साइज अलॉय व्हील रहने वाला है। अब बात करते हैं भाई कि चार्जिंग वगैरह क्या कैसी है। समीर भाई, चार्जिंग का तो आपने बताया ही नहीं। मेन तो ये है कि अगर मैं 25 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लूँगा तो चार्ज कैसे होगी, कितना टाइम लगेगा। तो ये चार्जर आता है गाड़ी के साथ। अगर आप इससे चार्ज करेंगे तो गाड़ी जो है वो 15 से 16 घंटे में या 14 से 15 घंटे में चार्ज होगी। एग्जैक्ट फिगर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। 16 एम्पेयर का सॉकेट आता है जो कि यूजुअली आपके घर में लग जाएगा। सबके घर में ये वाला पोर्ट रहता है जिससे आपके होम अप्लायंसेस चलते हैं। एक 7.3 किलोवाट का भी चार्जर आता है जो कि वॉल चार्जर होगा, एमजी वाले इंस्टॉल कर देंगे आपके घर पे। उससे अगर आप गाड़ी चार्ज करेंगे तो वो चार्जर ज़्यादा मेक सेंस बनता है, जो कि ओवरनाइट गाड़ी चार्ज कर देगा लगभग 8.5 से 9 घंटे में। एंड अगर आप बाहर पब्लिक चार्जर पे फास्ट चार्ज करेंगे, जो कि डीसी फास्ट चार्जर होता है, उस पर गाड़ी चार्ज होगी 1.5 से 2 घंटे में। एंड अगेन डिपेंड करता है कितने किलोवाट का चार्जर है। मैंने 30 किलोवाट पे भी करा, 60 किलोवाट पे भी करा। 60 किलोवाट के चार्जर पे 50 किलोवाट की सप्लाई आ रही थी, तो गाड़ी जो है वो 45 से 99% चार्ज हुई थी लगभग 1 घंटे में, 61 मिनट में, टू बी प्रिसाइज 61-62 मिनट में। तो वो डिपेंड कर सकते हैं आप कि आपने 0 से लगानी है या कितने परसेंटेज से लगानी है। तो मोटा मोटी आप कैलकुलेशन ये लेके चलें कि आपकी गाड़ी 1.5 से 2 घंटे में पूरी चार्ज हो जाएगी अगर आप फास्ट चार्जर पे चार्ज करते हैं। और पैसे कितने लगेंगे, वेल अगेन इट डिपेंड कि जो चार्जर है उस पर किलोवाट आवर यूनिट का कितना प्राइस है। मैंने जिस पे करा था उस पर 18.49 किलोवाट आवर का प्राइस था। तो और इस पे जीएसटी भी लगेगा भाई 28%, थोड़ा महंगा है अगर आप बाहर चार्ज करेंगे, जाहिर सी बात है। हो गई जी, हो गई 100% चार्ज हो गई। क्या बात है जी, बताइए फाइनली 3 दिन चला ली मैंने, 4 दिन, अब जाके 100% चार्ज करी है। और रेंज देखो भाई, कौन सा मोड है, इको मोड में 357 की रेंज दिखा रहा है। एसी ऑफ करके भी दिखा दूँ, क्या कह रहे हो, एसी ऑफ करके भी दिखा देता हूँ आपको। एसी कर देता हूँ ऑफ, और देखो 420 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है भाई। लिटरली अगर 400 किलोमीटर भी चल रही है ये एसी ऑफ करके, तो आप, जो कि पॉसिबल नहीं है एसी ऑफ करके गाड़ी चलाना, बट वही वाली बात है कि एसी ऑफ करके 400 किलोमीटर चलना इज़ बिग थिंग, क्योंकि इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियां ऐसा नहीं कर रही हैं। कॉज नेक्सॉन जो है वो क्लेम जितना कर रही है वो उतना नहीं दे रही है। अगर एमजी 350 किलोमीटर भी चल रही है एसी के साथ, जो कि काफ़ी हद तक ट्रू है, तो दैट मेक मोर सेंस ना। अगर आपकी रनिंग महीने की 3000 किलोमीटर है एंड उससे ज़्यादा है, तब तो भाई बहुत सेंसिबल प्रोडक्ट बन जाता है ये। इको मोड में, नॉर्मल मोड में, स्पोर्ट्स मोड में, तीनों में ही जो है वो गाड़ी डिफरेंटली बिहेव करती है। एंड उसी के साथ साथ स्टीयरिंग में जो वेट है वो भी डिफर करता है। बेसिकली जैसे इको मोड में आप चलाएंगे स्टीयरिंग बहुत लाइट फील होगा। अभी आपको एकदम थोड़ा सा मेरे हाथ के मूवमेंट से भी लग रहा होगा। थोड़ा मेरे को स्पेस मिलेगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जैसे ही आप लेफ्ट और राइट टर्न लेंगे तो आपको काफ़ी लाइट स्टीयरिंग फील। एंड अभी हम सिटी स्पीड पे हैं, वो 30-40 पे हम चल रहे हैं। जैसे ही आप स्पोर्ट मोड में डालेंगे स्टीयरिंग काफ़ी हार्ड हो जाएगा। एंड फिर जो है वो आपको वो जो कहते हैं ना कटिंग कॉन्फिडेंस देगा। जैसे कि आपने लेफ्ट टू राइट लेन आना है, एकदम से स्विच करना है, वो आप जो है वो काफ़ी इजीली कर लेंगे। और वो कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ जी गाड़ी आपके हाथ से निकलेगी नहीं। लेन जो है वो जिस लेन में आपको जाना है उसी लेन में जाएगी, किसी और दूसरे लेन में नहीं चली जाएगी। तो वो भी होती है। पावर मोड में गाड़ी काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है भाई। मज़ा ना आ जाए आपको चलाने में तो फिर मेरे को आप कमेंट करके कहना कि समीर भाई आप गलत कह रहे थे, झूठ कह रहे थे। बिकॉज पावर मोड में देखो, अभी मैं एक्सेलरेटर दे रखा हूँ, पंजा दबा रखा है मैंने। एंड जैसे ही मैं इसको जो है वो पावर मोड में स्विच करूँगा 34% बैटरी लेने लगी है, जबकि इको मोड में उतने ही थ्रॉटल रिस्पॉन्स पे 6% बैटरी ले रही है। जैसे ही मैंने पावर मोड लगाया 27% बैटरी ले रही है। पावर ले रही है, बैटरी नहीं ले रही है, पावर ले रही है। तो उससे ये पता चलता है कि अलग अलग मोड में अलग अलग थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। एक्सेलरेटर का जो रिस्पॉन्स है जब आप गाड़ी को इनपुट दे रहे हैं एक्सेलरेटर पे, तो वो डिफरेंटली बिहेव कर रही है, जिसके लिए ड्राइविंग मोड्स बने भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे माइनर डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा। आपको ज़्यादा रेंज चाहिए, आप इसको इको मोड में चलाइए। 50-60 50-60 ये आपकी पावर जो है वो 5% अभी ले रही है बैटरी से, और काफ़ी ज़्यादा फिर आप इससे रेंज निकाल सकते हैं। लगभग
300 से 350 किलोमीटर की रेंज आप इससे निकाल सकते हैं। मैंने रीजनरेशन का जो लेवल है वो 3 पे सेट कर रखा है। अगर मैं सिटी में इसको चलाऊंगा या आप भी सिटी में चला रहे हैं तो 3 लेवल पे सेट करें और भूल जाएं सारी चीज़ें, आप मस्ती से चलाते रहिए। गाड़ी जो है वो ब्रेक से चार्ज भी होती रहेगी, ब्रेक कर करके खुद को, और आपको जो है वो रेंज भी अच्छी खासी मिलेगी। कितनी रेंज मिलेगी समीर भाई? देखिए रेंज इसमें आपको मिलेगी, अगेन डिपेंड करता है कि आप जो है वो कौन से मोड में कितने टाइम मस्ती से चला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप ऑल द टाइम इनको मोड में चलाइए। जब आपकी घर पे वाइफ से आपकी थोड़ी बहसबाजी हो जाए या आपकी गर्लफ्रेंड आपको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो फिर आपको रात को नींद ना आए, तो आप स्पोर्ट मोड में डालिए गाड़ी को और लेकर निकल जाइए चाय या सम ड्रिंक्स के लिए। वो आप फिर जो है लीजिए। ड्रिंक्स का मतलब मेरा अल्कोहल नहीं है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक एंड वट जो आप प्रेफर करें। फिर जो है वो आप इसको स्पोर्ट मोड में चलाइए। आपको अगेन मज़ा ना आ जाए तो फिर आप बोलिएगा समीर भाई आप गलत कह रहे थे। इसके कहने का मतलब ये है, मेरा पावर है अच्छी खासी गाड़ी में, आपको मज़ा आएगा चलाने में। पैसे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जी आपने 25 लाख रुपए दिए तो आपको वो पूरे आप वसूल रहे हैं। पैसे आप सबसे ज़्यादा वैसे कहाँ वसूलेंगे? पैसे आप सबसे ज़्यादा वसूलेंगे फ्यूल कंजम्पशन की जो कॉस्ट होगी, बेसिकली आपकी नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी में जो आप फ्यूल भराएंगे। अब मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं करोल बाग जाता हूँ जब अपनी नेक्सॉन लेकर, मेरे पे पेट्रोल नेक्सॉन है एंड उसका आपको फ्यूल एफिशिएंसी ऑलरेडी पता है, अगर आप ऑटो इंडस्ट्री से वाकिफ़ है, कि वो सिंगल डिजिट में देती है। अगर आप उसको डेली ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाएंगे दिल्ली जैसे शहरों में, मेट्रो सिटी में, तो वो आपको 9, 10, 8, 9, 10 देगी। एंड अगेन फिर डिपेंड करता है किस तरीके से चला रहे हैं। अगर एक लोग बैठे हैं बहुत आराम से भी चलाएंगे तो शायद 10-12 तक दे दे, बट उससे ज़्यादा नहीं देती है। वहीं पे अगर मैं इसको लेकर जा रहा हूँ कहीं अपने वर्क प्लेस पे, करोल बाग या समवेयर एल्स, ये मैं इससे जो है वो कितना एक्सपेक्ट करूँ? 1200 रुपये में ये फुल चार्ज हो जाएगी अगर आप पब्लिक चार्जर पे इसको चार्ज करेंगे, जिसकी कॉस्ट आती है 1250 डिपेंड करता है कि उस चार्जर का रेट क्या है। रेंज आप कितनी एक्सपेक्ट करें? फुल चार्ज पे 350 किलोमीटर की रेंज आप इससे एक्सपेक्ट करेंगे, अगेन मैंने आपको बताया। लेकिन आप थोड़ा सा मिक्स कंडीशन में चला देंगे कि नहीं जी आज थोड़ी स्पोर्ट मोड में मन कर रहा है चलाने का, थोड़ी बहसबाजी हो गई तो आप स्पोर्ट मोड में चला दिए। आपको थोड़ा सा कहीं जल्दी में जाना है, आप हरी में रैश ना चलाएं, रोड के जो बेसिकली रूल्स हैं, जो स्पीड लिमिट्स है उसी में चलाएं, तो आपने जो है वो स्पोर्ट मोड लगा लिया। उस केस में भी आपको ये आराम से 300 किलोमीटर तो देगी ही देगी साहब, और क्या चाहिए आपको? 280-300 किलोमीटर आराम से देगी, एसी ऑन करने के बावजूद भी। मैं ये भी नहीं कह रहा आप एसी ऑफ करके चलाइए, तो वहाँ पे आप अपना जो है वो मेजर फ्यूल कॉस्ट पैसे बचाने वाले हैं। थोड़ी सी गर्मी लग रही है, एसी की जो थोड़ी सी फ़ैन स्पीड है वो बढ़ा देता हूँ मैं। ह्यूमिडिटी बहुत है बाहर, बारिश का मौसम तो हो रहा है बट हो नहीं रही है बारिश, तो हाँ उस केस में आपको ये सारी चीज़ें रेंज वगैरह जो है वो दे देगी। हाँ, अब से आप घर पे चार्ज करेंगे तो आपके पैसे बहुत कम लगेंगे, अराउंड 200-250 रुपये लगने चाहिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये जितनी यूनिट कंज्यूम कर रही है और वो आपके शहर में यूनिट की क्या प्राइस है, क्या कॉस्ट रहने वाली है, उस पर डिपेंड करता है। तो 200-250 रुपये से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। आपको 200-250 रुपये में गाड़ी 300-350 किलोमीटर चल रही है। एवरेज रनिंग कॉस्ट की बात करें तो 1 से 1.5 रुपये पर किलोमीटर आ रहा है। वहीं अगर आप इससे पब्लिक चार्जर पे चार्ज करेंगे तो वो 3-3.5 रुपये पर किलोमीटर आएगा, जो कि अगेन ज़्यादा नहीं है। और जबकि आप पेट्रोल डीजल चलाएंगे तो वो 10 से 12 रुपये पर किलोमीटर आता है अगर आपकी पर किलोमीटर की रनिंग देखें। तो आप कितना, लगभग 4 बार गुना पैसे बचा रहे हो। और क्या चाहिए यार? मतलब आप मेजर पैसे तो वहीं बचा रहे हो ना, जो आपने आपकी जो गाड़ी की डिप्रिसिएशन वैल्यू है वो आपकी जो है वो वहाँ कवर हो जाएगी। सारी बात का क्रक्स ये है। सो आप बोलेंगे यार समीर भाई 20 लाख रुपए में क्रेटा सेल्टॉस का टॉप वेरिएंट आता है, मैं ये क्यों पिक करूं? तो भाई आप क्रेटा सेल्टॉस लेंगे पेट्रोल में हैं या तो आप ले लेंगे डीजल में। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जानने के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ एक इंसाइट शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आप देखेंगे पेट्रोल वर्सेस डीजल वर्सेस हाइब्रिड, और उसके बाद MG ZS EV आपके कितने खर्चे करवाएगी। अगर आप 5 साल गाड़ी चलाएंगे तो सारे ही यहाँ पे आप फिगर्स देख सकते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये सब मैं डिटेल में बताता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ ये डायरेक्ट शेयर ही कर देता हूँ। डीजल का आपको पता ही है फ्यूचर क्या है अभी, कि 10 साल में जो है वो गवर्नमेंट उस पर कितना सख्त रूल ले आती है। एक और ZS EV है मेरे राइट पे। उसके बाद आ जाते हैं पेट्रोल पे। पेट्रोल की आपकी फ्यूल एफिशिएंसी मैंने बता दी, सिंगल डिजिट आपको जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम देगी गाड़ी। अगर आप ट्रैफिक वगैरह में चलाएंगे, हाईवे पे आप चले गए तो 14, 13, 14, 15, उससे ज़्यादा वो नहीं देगी। तो वहाँ पे जो है वो आप फिर इतने पैसे नहीं बचा पाएंगे ना जहाँ पे आप इतने पैसे यहाँ पे बचा रहे हैं। हाँ, आई नो काफ़ी लोगों को वो इलेक्ट्रिक से वो वाली चीज़ भी होगी, नहीं यार अभी इलेक्ट्रिक नहीं चलानी है, ये है वो है। देखो मोस्टली लोग जो इलेक्ट्रिक लेंगे, जहाँ तक मुझे पता है, उनके पास ऑलरेडी 1-2 गाड़ियाँ होंगी।
जिनके पास पेट्रोल डीजल की इंजन वाली गाड़ियाँ हैं वो यार फिर वही लोग होंगे ना जिनको यार अब फ्यूल बचाना है, बिकॉज उनकी जो ओवरऑल रनिंग है वो बढ़ रही है और वहाँ पे माइलेज में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। तो वो लोग एक बार को सोच सकते हैं, और जिसके पास नहीं भी है यार, ऐसा नहीं है, आप भी ले सकते हैं। देखो ना, भारत सरकार यूज़ कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, टाटा नेक्सॉन ईवी जा रही है मेरे सामने, EESL। तो ऐसा नहीं है, गडकरी जी जो हैं वो हमारे जोर दे रहे हैं, नितिन गडकरी साहब, हाइब्रिड व्हीकल पे और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, कि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी मिल रही है और कार्बन एमिशन भी है जो वो ना के बराबर निकल रहा है। इस पे मैं डिबेट नहीं करूँगा कार्बन एमिशन एंड ऑल पे, बट मेरा जो सारा इस वीडियो का क्रक्स रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि पैसे तो देखिए आप बचाएंगे सीधे सीधे। मैं करोल बाग का एग्जांपल दे रहा था ना आपको, कि मैं करोल बाग जाता हूँ तो उतने पैसे लग जाते हैं, ऑन एन एवरेज 500 से 600 रुपये का फ्यूल लग जाता है मेरा, अगर मैं दिन की 50 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ पेट्रोल वाली। इसमें मेरे कितने लगेंगे, 500-600 रुपये में तो ये भाई कितनी चल जाएगी, सम 150-200 किलोमीटर जब मैं पब्लिक चार्जर से चार्ज करूँगा, जो कि सबसे महंगा पड़ता है। 18-18.5 रुपये पर किलो वाट आवर यूनिट का प्राइस है, प्लस GST है 28%। लेकिन घर पे करोगे तो कम पड़ेगा ना। तो आप कैलकुलेशन लगा लो अपने अपने यूज़ केस से मीट करवा के कि कितनी कितनी आपको पड़ेगी। मैंने आपको राउंड अबाउट में मोस्टली फिगर्स बता दिए हैं। अब भाई गाड़ी कैसी है यार समीर भाई, सारी बातें ठीक है, एडास वगैरह है गाड़ी में, बताओ कैसे काम करता है। बहुत फ्लॉलेसली काम करता है। एक लीवर है, उसको आप अपनी अपनी तरफ पुल करेंगे, सेट का बटन दबाएंगे, देखो गाड़ी ने खुद ब्रेक करा है, देखो मेरे पैर देखो, दिख रहे होंगे आपको, और अब गाड़ी खुद एक्सेलरेट कर रही है।